Assalamu alaikum. My name is Mohammed Jafar and today I'm gonna show you that how to implement k-mean clustering on English Wikipedia articles. So let's get started. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कोड पर आ जाएंगे। ये मैंने कोड सारा कर रखा है और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह जो सा है हम k-mean क्लस्टरिंग टेक्सचर फॉर्म डाटा के ऊपर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि इंग्लिश आर्टिकल्स जो से कोई भी होते हैं वो उसका सारी फाइल्स हम एक फ़ोल्डर में रखवा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि के मीन क्लस्टरिंग इस तरह होती है कि आपने जो वर्ड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से फिर आप के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाते हैं जिससे आप जो है वो सारे प्रोग्राम को रन करते हैं। सो इसमें भी हमने इसी तरह किया हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट ओएस कर लिया। ओएस का एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि हमने फ़ोल्डर का पाथ जो सा है वो देना था और फाइल सारी जो सी थी वो हमने रीड करनी थी। तो ये हमने फ़ोल्डर का पाथ दे दिया। उसके बाद फ़ाइल पाथ हमने दिया जिधर हमारी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं और एक ऑल फाइल्स की हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली जो भी एम्प्टी है और उस ऑल फाइल्स की लिस्ट के अंदर हम वो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो लिस्ट की फॉर्म में अपेंड करवा रहे हैं। अपेंड जो है वो क्या करता है कि जैसे जो भी फाइल उसे मिलेगी वो लास्ट पे रखवाता जाएगा। तो यहाँ पर ऑल फाइल्स के अंदर हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं, आपके सामने है। उसके बाद हमने क्या किया कि इन फाइल्स को हमने स्ट्रिंग फॉर्म में चेंज किया। इनकी टाइप कास्टिंग की, लिस्ट से हमने The स्ट्रिंग time को is बनाया और 11 o'clock p.m. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट NLTK किया। ये भी एक पाइथन का मॉड्यूल है और ये क्या करता है कि आपके जो टेक्स्ट फॉर्म डाटा होता है उसके अंदर से स्टॉप वर्ड्स वगैरह ये चीज़ें सारी रिमूव कर देता है। तो वो हमने इंपोर्ट किया और उससे हमने सारे जो स्टॉप वर्ड्स वगैरह हैं उनको रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने डाटा को प्रिंट करवाया और ये हमारा डाटा जो सा है वो प्रिंट हो गया है। और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पे हमने इसकी लेमेटाइजेशन की और लेमेटाइजेशन करने के बाद ये है कि इससे अब ये जैसे नोज़ है तो हमने ये इसको दिया कोई भी वर्ड जो सा है अपने डाटा के अंदर से और उसने इसका एस रिमूव कर दिया। इस तरह करके ये सारी लेमेटाइजेशन इसने कर दी और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो सा है उसको अपने जो वर्ड्स थे उनको थोड़ा अपडेट किया है और उनके अंदर से जो सा है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की हैं और यहाँ पर आके अब मैंने के मीन क्लस्टरिंग का जो सा है वो एल्गोरिदम लगा दिया है। बेसिकली यहाँ पर जो सा है ये के मीन क्लस्टरिंग हो रही है और ये आपका जो सा है यूज़ होता है टी एफ एड वेक्टराइज़र। यहाँ पर ये जो सा है सारी क्या करता है कि जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर कर और फिर उसके ऊपर के मीन क्लस्टरिंग अप्लाई करता है और ये सारा वो एल्गोरिदम है। और उसके बाद आपने ये यहाँ पर हमने 8 सर ने कहा था कि क्लस्टर्स बनाने हैं तो हमने यहाँ पर इसको 8 दे दिया और उसने क्या किया कि सारे डाटे को 8 क्लस्टर्स के अंदर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 1 2 3 4 ये यानी कि 8 क्लस्टर्स के अंदर डाटा आ गया और उसके अंदर यहाँ पर हमने ये सिंपल चेक करने के लिए इसको चेक कर दिया कि ये फंक्शन जोन से ये है ये कौन से क्लस्टर के अंदर पड़ा हुआ है तो ये उसने 0 0 पे दे दिया। इस तरह ये भी सिंपल चेक करने के लिए हमने उसमें पूछा कि ये सारा डाटा किधर किधर पड़ा तो ये उसने हमें गेस करके बता दिया। अब मैं इसको आपके सामने यहाँ पर रन ऑल करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमने रन रन ऑल अबव किया है यानी कि ऊपर से जितना भी सारा कोड पड़ा है उसको रन कर दो और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद सारा रन हो जाएगा। तो ये सारा जो सा प्रोग्राम आपका रन हो गया और ये उसने सारा डाटा जो सा है वो हमें प्रिडिक्ट करके बता दिया। ये 7 हमारे 8 क्लस्टर्स बन गए हैं। ये हमारा 0 क्लस्टर है, ये हमारा 1 क्लस्टर है, ये हमारा 2 क्लस्टर है और ये थर्ड और ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स्थ ये 7 0 से 7 तक मीन्स 8 क्लस्टर्स हमारे बन गए और ये उसने सही तरह से हमें प्रिडिक्ट करके बता दिया है। सो थैंक यू सो मच।